हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज हम वीडियो में बात करेंगे जो HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे CBCS सिस्टम चलता है, और आपका श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी जो है, जहाँ पे एनुअल सिस्टम चलता है। दोनों के सिलेबस को हम BSc के दोनों के सिलेबस को हम कंपेयर करेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि CBCS सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं और एनुअल सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं। इसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से सिस्टम में ज़्यादा यूनिट है, कौन से सिस्टम में ज़्यादा एग्जामिनेशन होते हैं, और कौन से और इस वीडियो के लास्ट में मैं आज आपको बताऊंगा कि कौन सा सिस्टम आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो हम बात कर रहे हैं BSc फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी में, जो CBCS के अंडर में है। तो BSc फर्स्ट सेम में आपके पास एक पेपर होता है केमिस्ट्री का, जिसमें आपके पास पहली यूनिट है एटॉमिक स्ट्रक्चर, दूसरी यूनिट है केमिकल बॉन्डिंग, तीसरी यूनिट है GOC जिसको हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, चौथी यूनिट है स्टीरियो केमिस्ट्री, और पांचवी यूनिट है हाइड्रोकार्बन। तो BSc फर्स्ट सेम में एक पेपर होता है जिसमें 5 आपके पास क्या होते हैं, यूनिट होते हैं। अगर मैं BSc सेकेंड सेम की बात करूं तो वहां पे आपको थर्मोडायनेमिक्स पहली यूनिट होती है, इक्विलिब्रियम में आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम दोनों होता है। तीसरी यूनिट जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है, जिनमें आपके पास चौथी यूनिट है एल्किल एंड एराइल हैलाइड हो गया, पांचवी यूनिट है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, और छठवीं यूनिट आपको वहाँ पढ़नी होती है एल्डिहाइड और कीटोन। अगर मैं BSc थर्ड सेम के सिलेबस के बारे में बात करूँ तो पहली यूनिट सॉल्यूशन है, दूसरी यूनिट फेज है, तीसरा यूनिट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चौथी यूनिट है एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव, पांचवी यूनिट है एमाइंस एंड डाइजोनियम सॉल्ट, छठवीं यूनिट है अमीनो एसिड, और सातवीं यूनिट है कार्बोहाइड्रेट। अगर मैं BSc फिफ्थ सेमेस्टर के सिलेबस पे आता हूँ तो पहली यूनिट है D ब्लॉक, दूसरी यूनिट है कोऑर्डिनेशन, तीसरी यूनिट है गैसेस स्टेट, चौथी यूनिट है लिक्विड स्टेट, पांचवी यूनिट है सॉलिड स्टेट, और छठवीं यूनिट है काइनेटिक्स। BSc पाँचवें सेमेस्टर में जब हम आते हैं तो पहली यूनिट जो हम पढ़ते हैं वो है डाटा एनालिसिस, उसके बाद हम पहली बार पढ़ते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, फिर पढ़ते हैं थर्मल मेथड ऑफ एनालिसिस जिसे हम TGA कहते हैं, चौथी यूनिट होती है इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड, और पांचवी यूनिट है सेपरेशन मेथड। BSc सिक्स सेमेस्टर में जब आप पहुंचते हैं तो पहली यूनिट होती है वहाँ D ब्लॉक, दूसरी यूनिट होती है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, तीसरी यूनिट होती है बायो इनऑर्गेनिक, छठवीं यूनिट होती है हेट्रोसाइक्लिक, पांचवी यूनिट होती है एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड, और आखिरी यूनिट जो BSc में होती है छठवें सेमेस्टर में है वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी UV और IR देखा जाता है। तो ये तो था BSc का सिलेबस CBCS के अकॉर्डिंग। अब अगर मैं श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी के पास पहुंचूं तो वहाँ पे BSc में 3 पेपर होते हैं। हर सभी एनुअल सिस्टम है, ईयरली सिस्टम है, और हर साल केमिस्ट्री के 3 पेपर होते हैं। तो पेपर नंबर 1 इनऑर्गेनिक है, दूसरा ऑर्गेनिक है, तीसरा आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री है। तो BSc के फर्स्ट ईयर में पेपर फर्स्ट में आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, दूसरे में आप पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, तीसरे में बॉन्डिंग हो गया, चौथे में S ब्लॉक, और पांचवें में P ब्लॉक पढ़ते हैं। BSc फर्स्ट ईयर का दूसरा ही पेपर है स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग, उसमें पढ़ते हैं। दूसरा यूनिट है रिएक्शन मैकेनिज्म है, एल्कीन एंड साइक्लोएल्केन है, चौथी यूनिट है स्टीरियो केमिस्ट्री, पांचवी यूनिट है एल्कीन एंड एल्काइन, छठवीं यूनिट है एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी, और सातवीं यूनिट है एल्किल एंड एराइल हैलाइड। और अगर मैं पेपर नंबर 3 पे पहुंचूं, यानी फिजिकल वाला जो पेपर है, उसमें गैसेस स्टेट एक यूनिट है, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट हो गया, कोलाइडल स्टेट हो गया, और केमिकल काइनेटिक्स। तो ये 5 यूनिट आप BSc फर्स्ट ईयर के पेपर 3 यानी फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो जब आप BSc सेकेंड ईयर में पहुंचते हैं, सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं, तो पहला पेपर जो होता है वो 3D मेटल, पहला पेपर इनऑर्गेनिक में जो पहली यूनिट है वो है 3D मेटल या 4D मेटल जिसे आप कहते हैं। यहाँ पे आप उसके बाद दूसरी यूनिट पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन, उसके बाद F ब्लॉक पढ़ते हैं। F ब्लॉक में आप लेंथिनाइड को अलग पढ़ते हैं और एक्टिनाइड को अलग पढ़ते हैं। चौथी यूनिट होती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और पांचवी यूनिट होती है एसिड
एंड बेस। तो जब आप बीएससी सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर की बात करते हैं तो पहले आप स्पेक्ट्रो पढ़ते हैं, दूसरे यूनिट में अल्कोहल, फिनॉल और ईथर और इपॉक्साइड पढ़ते हैं, तीसरी यूनिट कार्बोनाइल कंपाउंड पढ़ते हैं, फिर एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, छठवीं यूनिट एमाइंस, डाइजोनियम साल्ट। अगर आप पेपर थर्ड की बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स पेपर थर्ड में आप पढ़ते हैं फिजिकल में, फिर इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, आयनिक और केमिकल दोनों, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन और फेज। अगर आप बीएससी थर्ड ईयर की बात करें तो पेपर फर्स्ट में आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हैं, लेकिन ये एडवांस लेवल पे पढ़ते हैं हम। ओएमसी बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो जाता है, एचएसएबी हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस हो जाती है, चौथी यूनिट बायो ऑर्गेनिक। अगर मैं पेपर सेकंड की बात करूं थर्ड ईयर में तो पहली यूनिट आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी, दूसरा ऑर्गेनोमेटालिक, फिर ऑर्गेनिक एर्गोनस सल्फर और हेट्रोसाइक्लिक चौथी यूनिट हो गई है, कार्बोहाइड्रेट पांचवी यूनिट हो गई है, अमीनो एसिड आपकी छठवीं यूनिट होगी, ऑयल फैट एंड डिटर्जेंट सातवीं यूनिट, पॉलीमर आठवीं यूनिट, डाइज नौवीं यूनिट, इनोलेट 10वीं यूनिट। और जब आप पेपर थर्ड पे पहुंचते हैं बीएससी थर्ड ईयर के तो फिजिकल केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन होता है, एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स में होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी आप पढ़ते हैं, चौथी यूनिट आप स्पेक्ट्रोस्कोपी। लेकिन ये कैसी स्पेक्ट्रोस्कोपी है? ये फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी है। आप फोटो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, आप सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो मैंने ये आपको सिलेबस बताया, आपको किस किस का सिलेबस बताया। मैंने आपको एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी का सिलेबस बताया और मैंने आपको बताया कि श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी का सिलेबस बताया। अब मैं कंपैरेटिव आपको करके दिखाता हूँ क्या कंपैरिजन मैंने यहाँ पे किया है। तो मेरी जो कंपैरिजन है, मेरी कंपैरिजन कहती है कि सीबीसीएस में आपके पास जहाँ 6 सेमेस्टर होते हैं, श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी में आपके पास एनुअल सिस्टम में वो 3 साल के हो जाते हैं। सीबीसीएस में जबकि आप 6 पेपर पढ़ते हैं, एनुअल सिस्टम में आप 9 पेपर पढ़ते हैं। सीबीसीएस में आपके पास 35 यूनिट होती है, जबकि श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी में आपके पास 55 यूनिट होती है, 55 यूनिट होती हैं। अब अंतर क्या है? अंतर ये है, एक बड़ा अंतर ये भी है कि सीबीसीएस में आप ऊपर पढ़ते हैं, जबकि आप एनुअल सिस्टम में आएंगे तो एनुअल सिस्टम में फिजिकल केमिस्ट्री 6वें सेमेस्टर में इतनी एडवांस लेवल में हो जाती है जो कि हम सीबीसीएस यहाँ एमएससी में पढ़ते हैं सीबीसीएस में। तो जैसे आप देख रहे हैं 6वें सेमेस्टर में आपके पास जैसे क्वांटम मैकेनिक्स है, ये सीबीसीएस में नहीं है, या फिर आपके पास फिजिकल स्पेक्ट्रो, ये सीबीसीएस में नहीं है। अगर आप इधर पहुंचते हैं फैट, ऑयल, डिटर्जेंट, पॉलीमर, डाइज, इनोलेटाइन, ये आपके पास सीबीसीएस में नहीं दिखता है। अगर आप इधर फिर देखेंगे तो ऑर्गेनोसल्फर हो गया और ऑर्गेनोमेटालिक हो गया, ये दोनों वाला हिस्सा, ये ऑर्गेनोसल्फर वाला और ये हिस्सा आपको सीबीसीएस के अंडर नहीं दिखेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके पास एनुअल सिस्टम में तो आपको पढ़ाई जाती हैं, लेकिन सेमेस्टर सिस्टम में नहीं पढ़ाई जाती हैं। एक बड़ा और ड्रॉबैक भी है सेमेस्टर सिस्टम का। सेमेस्टर सिस्टम का बड़ा ड्रॉबैक ये है कि एनुअल सिस्टम में अगर आप मान लीजिए इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो आप कंटिन्यूसली इनऑर्गेनिक ही पढ़ते हैं। सीबीसीएस में इनऑर्गेनिक आप देखेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में आप इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में फिर आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, लेकिन और फिर आपकी पहले सेमेस्टर में इनऑर्गेनिक है, फिर आती है अनऑर्गेनिक आपकी चौथे सेमेस्टर में। तो 2.5 साल के गैप, 1.5 साल के गैप के बाद आपके पास इनऑर्गेनिक के दर्शन होते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट छूट जाते हैं। तो ये एनुअल सिस्टम, ये सेमेस्टर सिस्टम का ड्रॉबैक है। अगर मुझे एक चीज़ चूज़ करनी होगी एनुअल सिस्टम और सेमेस्टर सिस्टम में से किसी एक सेमेस्टर को एक सिस्टम को मुझे चुनना होगा, तो मैं कहूँगा कि एनुअल सिस्टम जो है, एनुअल सिस्टम का सिलेबस क्या है, ज़्यादा ब्रॉड है, वहाँ आपको ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और ऑफकोर्स सी बात है, वहाँ सब कुछ कंपैरेटिव देखते हैं तो आपको वहाँ ज़्यादा बेहतर नज़र आता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ बाकी लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।